हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मेरे चैनल पर 3 ट्रांसफार्मर के वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू 0। तो ये जो है ऑन लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तब जाकर के ये रेगुलेशन क्लोजर टू 0 हो जाता है। कह रहे ये ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफार्म करता है, ठीक है। ये पावर ट्रांसफार्म करता है 2019 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैं जिस बुक से बता रहा हूँ आपको, इस बुक से आप देखेंगे कि अपने विभाग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। जैसे कोई अगर क्वेश्चन नया मिलता है तो आप ढूंढेंगे तो इस बुक में वो मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी, ठीक है। 104 नंबर देखते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। देखिए 11 केवी तो जनरली आप जानते ही हैं, 33 केवी भी सुना है, हो सकता है 66 केवी न सुना हो, बट 66 केवी होता है, ठीक है। 122 केवी नहीं होता है, 132 केवी का सब स्टेशन होता है। पहले जब बिजली बनती है तो अब जो है 765 के सब स्टेशन बनने लगे हैं। तो एक उन्नाव में है दही चौकी के पास में, एक फतेहाबाद आगरा में पड़ता है, तो वहां पे है 765 के सब स्टेशन। अब जो है आपको यहाँ पे इसके बाद 765 में नहीं आएगा तो डायरेक्ट 400 में आता है। जब बिजली बनती है तो पहले कहाँ आता है 400 में, ठीक है। 400 में आएगा, फिर उसके बाद 220। 220 का मतलब 220 केवी नहीं है, ये 220 केवी जो है ना, 220 का मतलब ये है कि 2 लाख वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद 220 वाले सब स्टेशन में आप देखोगे 33, ठीक है। ये 33 यहाँ 220 से भी 33 जनरेट मतलब जाता है, और 132। तो जो 132 का सब स्टेशन होगा फिर वहां पे 33 जाएगा, स्टेप डाउन होगा, फिर 33 से 11, फिर 11 से 220 वोल्ट। अब आपको बताना है कि किसी सब स्टेशन पे 132 अपॉन में 33 लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन कोर लॉसेस एंड increase in permeability are originated with the transformer employing। तो इसका जो है 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका पहला ये, कोर बिल्डअप लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हो, लेकिन एक दो बार जब आप रीड करेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। लग रहा है कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बुक ही हाई लेवल की है। इन ए पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% एंड टर्न आर हैवली इंसुलेटेड। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर, टू विथ स्टैंड high voltage drop due to line surge produced by shunting capacitance of and turns, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विथ इन द क्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडी करंट लॉस विल बी रिमेन अंडर चेंज, ठीक है। ये 107 नंबर का है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉसेस विच अकर इन
rotating electric machine and do not occur in ट्रांसफार्मर आर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर में लॉस नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन अपने में पूछा हुआ है। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस नहीं होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में कोई भी मोमेंट वाला पार्ट है ही नहीं, इसलिए फ्रिक्शन लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस व्हिच रिमेन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोड चेंज आर। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 नंबर, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइडियल फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न्स रेशियो इतना और करंट इतना दिया है, तो पूछ रहा है एसी सप्लाई इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका इट इज सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज इट इज सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज। करंट ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखा दूंगा सीटी जो। ठीक है, तो कह रहा है उसके सेकेंडरी साइड जो है हमेशा शॉर्ट रखा जाता है। क्यों? अवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में तो इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या? इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स, तो आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लिस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कह रहा है इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटिंग एंड स्विचिंग। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हॉर्न गैप। हॉर्न गैप प्रयोग किया जाता है लाइटिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, हॉर्न गैप सर्ज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक टू बैक टेस्ट।
क्या होगा, बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेस्ट वाले तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए याद रखें द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी। दो ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी जानना है तो बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन विथ स्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। माइका जो है ना, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following parts of transformer is visible from outside? कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट जो है बाहर के साइड में दिखता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 115 और क्वेश्चन नंबर 119, इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, द नॉइज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर इज टर्म एज। तो जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हमिंग बोलते हैं। हम लिखा है ना, हमिंग। जब आप किसी बड़े ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे या नॉर्मली छोटे भी तो देखेंगे इस तरीके से आवाज आती है, तो उसको हमिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन फुल लोड। फुल लोड पे भी क्या चीज बिल्कुल कौन सा लॉस जो है जीरो होगा, ये फ्रिक्शन लॉस। अभी इसके पहले भी मैं एक क्वेश्चन में बताया आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इज ट्रांसफार्मर। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका कोर सेचुरेशन। ठीक है, क्या होगा, कोर सेचुरेशन। ठीक, आगे देखते हैं, कर इफ ट्रांसफार्मर इज continuously operated the maximum temperature rise will be occur in। ठीक है, ट्रांसफार्मर अगर कंटिन्यू का वर्क कर रहा है तो क्या चीज हीट होगा। ठीक है, ज्यादा, तो बाइंडिंग हीट होगा सबसे ज्यादा। क्या होगा, बाइंडिंग। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे दो गेज लगे होते हैं, मतलब एक आयल टेम्परेचर के लिए और एक बाइंडिंग टेम्परेचर के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि किस में टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाइंडिंग में कि ऑयल में। ठीक है, द होम इज ट्रांसफार्मर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन का 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम लोड दैट पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेशियो। क्या होगा, वोल्टेज रेशियो। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड इज ऑपरेटली लो लो भी विकास। ठीक है, तो इस 126 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा
A. Copper loss become high in the protection due to output. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An open circuit test on transformer is conducted primary to measure. ठीक है, कह रहा है an open circuit test on transformer is conducted primary to measure. क्या मेजर करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, कोर लॉस. कोर लॉस कोर लॉस के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ट्रांसफार्मर ड्यू टू डिटरमाइन. तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वली टू द रेशियो ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज द मोस्ट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम द ओवरहीटिंग. ट्रांसफार्मर में ओवरहीटिंग होने पे क्या चीज डैमेज हो जाता है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइंडिंग इंसुलेशन. ठीक है, क्या चीज डैमेज होगा, बाइंडिंग इंसुलेशन. ठीक है, टू ए वोल्टेज मोर देन टू रेटेड वोल्टेज. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर मेक इफेक्टिव सेविंग ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉसेस व्हेन ट्रांसफार्मर रेशियो इज. कॉपर और कॉपर लॉस कब कम होगा, जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा. कह रहा है मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर लोड इज. मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब उत्पन्न होगा, जब पावर फैक्टर कितना होगा, लीडिंग. क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होगा. ठीक है, इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देयर इज ए चेंज ऑफ 15 एम्पियर and load current. This result in change of supply current of. इसका आंसर होगा आपका लेस देन 15 एम्पियर. पहला ऑप्शन सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एफिशिएंसीज ऑफ ट्रांसफार्मर compared with that electric motor of the same power are. एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, सेम पावर का ट्रांसफार्मर है और मोटर है, तो समवॉट स्मॉलर. इसका होगा मच हाइगर. ठीक है, मच हाइगर. एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का हमेशा ज्यादा होगा मोटर की अपेक्षा. द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर मेनली ओपन. शॉर्ट सर्किट, इसका जो है आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स.
क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज फ्लक्स। In a transformer, electric power is transformed from one coil to the other coil in transformer। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए मैग्नेटिकली। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड द प्राइमरी वोल्टेज इज बैलेंस्ड बाय द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। As per the name plate of transformer, the secondary thermal normal voltage 220 volt. Which of the following statement about is correct? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, द नो लोड वोल्टेज इज मोर देन 220। The transformer is working at the maximum efficiency. Iron loss is 1 kilowatt. Its copper loss will be। कह रहा है आयरन लॉस 1 किलोवाट है तो कॉपर लॉस कितना होगा, 1 किलोवाट होगा। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चल रहा है तो ठीक, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट फुल लोड and efficiency is also maximum. It iron loss 1 kilowatt and copper loss at half load। हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट है तो ये जो है आपका हो जाएगा 0.25। हाफ लोड पे क्या है 1/4। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सम ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर प्रोवाइड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा कि ट्रांसफार्मर की टैपिंग किस साइड में की जाती है। इन केस ट्रांसफार्मर यूजिंग कोल्ड रोल्ड केन ओरिएंटेड स्टील एंड द एरिया ऑफ योक इन टेकन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ 4। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जितना भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उन क्वेश्चनों को आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।